आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो भरवा रहे हैं, लेकिन उसी समय आपकी रसोई में चीनी महंगी हो रही है। सवाल इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति का असर अब आपकी रसोई तक पहुंच रहा है? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि एथेनॉल से देश का तेल आयात कम होगा, किसानों को फायदा होगा और देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तो फिर सवाल सीधा है, गन्ना पेट्रोल की टंकी में जाएगा तो रसोई के लिए चीनी कहां से आएगी? गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती, गन्ने से निकलने वाले उत्पादों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में भी किया जाता है और भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य काफी तेजी से बढ़ाया गया है। सरकार के मुताबिक 2024-25 में भारत में औसतन करीब 19.24% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल कर ली थी और 25-26 के लिए 20% का लक्ष्य रखा गया। मतलब पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अब यहां असली सवाल शुरू भी होता है। गन्ना एक ही, लेकिन जरूरतें दो। एक तरफ चीनी बनानी है तो दूसरी तरफ एथेनॉल, और अगर गन्ने या चीनी उत्पादन से जुड़ा ज्यादा कच्चा माल एथेनॉल की तरफ जाएगा तो बाजार में चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि मौजूदा सीजन में करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर उत्पादन एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट होने की बात सामने आ रही। लेकिन इस मामले में क्या सिर्फ एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हो रही है? जवाब है नहीं, और यहीं से पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। चीनी के दाम बढ़ने के पीछे कई वजह एक साथ काम कर रही हैं। कुछ इलाकों में गन्ने का उत्पादन दबाव में रहा, यानी कम रहा, कहीं बारिश कमजोर रही तो कहीं बारिश का पैटर्न अनियमित रहा। ऊपर से त्योहारों के सीजन में चीनी की मांग भी बढ़ जाती है, यानी बाजार में अगर सप्लाई कम हो जाए तो मांग धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर कीमत बढ़ना तय है, इसीलिए यह कहना गलत होगा कि चीनी महंगी हुई क्योंकि पूरा गन्ना एथेनॉल में चला गया। मामला इतना आसान नहीं, लेकिन एथेनॉल नीति ने इस पूरे समीकरण को जरूर बदला है, क्योंकि अब गन्ना सिर्फ चीनी बनाने का सवाल नहीं, गन्ने का एक हिस्सा ऊर्जा के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और यहीं से सरकार के सामने सबसे बड़ा संतुलन खड़ा होता है। सरकार का तर्क भी समझिए। सरकार हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करती है। अगर पेट्रोल घरेलू स्तर पर बना एथेनॉल ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो तेल आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और किसानों को भी गन्ने से जुड़े बाजार में एक अतिरिक्त विकल्प को प्राप्त किया जा सकता है। सुनने में यह योजना काफी अच्छी लगती है, लेकिन नीति की असली परीक्षा तब होती है जब उसका असर आम आदमी की जेब पर दिखाई दे। अगर पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ रहा है तो आम आदमी पूछेगा पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, और अगर उसी समय चीनी, गुड़, मिठाइयां महंगी होने लगे तो दूसरा सवाल होगा कि इसका बोझ उठा कौन रहा है। तो वजह यही है कि सरकार अब चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट और जरूरत पड़ने पर आयात जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। यानी एक तरफ एथेनॉल को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ घरेलू बाजार में चीनी की कीमत को नियंत्रित करना, यही असली चुनौती है। अब जरा पूरे मामले को एक लाइन में समझा देते हैं। भारत को चाहिए सस्ता और सुरक्षित ईंधन, किसानों को बेहतर आय, तेल आयात में कमी, लेकिन साथ ही चाहिए सस्ती चीनी भी, पर्याप्त खाद्य उत्पादन और आम परिवार की रसोई में कम से कम महंगाई। तो सवाल ये नहीं है कि एथेनॉल अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि एथेनॉल बढ़ाने की रफ्तार और खाद्य जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। क्योंकि अगर गन्ने का ज्यादा हिस्सा ईंधन की तरफ गया तो उसी समय चीनी का उत्पादन कम हुआ, तो सरकार के बाजार में चीनी की सप्लाई बनाए रखने के लिए दूसरे कदम उठाने पड़ सकते हैं। और अगर बाहर चीनी मंगानी पड़ी तो सवाल फिर वही है, तो क्या एक समस्या का समाधान करते करते हम दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं? एथेनॉल से पेट्रोल की कहानी नहीं है, इसके पीछे किसान, चीनी मिल, तेल आयात है, सरकारी नीति है और सबसे आखिर में हमारी रसोई। क्योंकि आम आदमी के लिए मायने नहीं रखता कि गन्ना पेट्रोल में गया या चीनी में, उसे बस इतना दिखता है कि पेट्रोल का खर्चा कितना है और महीने का राशन कितना महंगा हो गया। इसीलिए असली सवाल यही, क्या भारत पेट्रोल की टंकी भी भर सकता है और आम आदमी की रसोई भी सस्ती रख सकता है? क्योंकि विकास की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि टंकी भरे लेकिन रसोई खाली ना रहे। आपकी क्या राय है? क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग जरूरी है या सरकार को पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका बोझ आम आदमी की रसोई पर ना पड़े? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।